2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें बीजेपी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिहार में। देखिए, दो चर्चित नाम, एक मुकेश सहनी और दूसरे चिराग पासवान, दोनों ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। पहले चर्चा कर लेते हैं मुकेश सहनी की। उनको आज एनडीए का बुलावा आया और दिल्ली गए हैं। आपने वीडियो में देखा भी होगा पहले कि वो एयरपोर्ट पर कैसी बातें कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं मीडिया के साथियों को कि देखिए, निजी काम से भी दिल्ली जाना पड़ता है। और इसी बीच में उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि पार्टियां तो बुलाते रहती है, सबको अपना फायदा देखना है, सबको चुनाव लड़ना है, तो ऐसी स्थिति में वो दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी जिस हिसाब से संकल्प यात्रा कर रहे थे, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, और उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां भी की है, तो उन सब का जिक्र उन्होंने दिल्ली जाते समय एयरपोर्ट पे किया। और उन्होंने कहा कि देखिए, जो निषाद को अपने साथ रखेगा, जो निषाद का नैया हायर करेगा, उसकी ही नैया पार लगेगी। बाकी बात बीच में डूब जाए, नैया में छेद हो जाए, इसका भरोसा नहीं है। अब मुकेश सहनी जी ये भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो जो पार्टी है उनकी वीआईपी, वो उनके पिताजी बना के नहीं गए हैं। मतलब गाहे बगाहे वो चिराग पासवान पर भी निशाना बना रहे हैं, निशाना साध रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है वो उनके पिताजी की बनाई हुई नहीं है, उन्होंने अपने मेहनत से बनाई है, अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है उस पार्टी में। यहां कमाई का मतलब उनके समर्थक, उनके वोट से है, आप लोग पैसा मत समझ लीजिएगा। तो मुकेश सहनी जी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन तो है। चिराग पासवान पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब चिराग पासवान जी की तो अपनी बनाई हुई पार्टी नहीं है, उनको तो विरासत में मिली है। लेकिन मुकेश सहनी जी को जो ये पार्टी है उनकी, विकासशील इंसान पार्टी या वीआईपी जिसको कहते हैं, वो विरासत में नहीं मिली है, उन्होंने अपना खून पसीना लगा करके अपनी पार्टी बनाई है। और मुकेश सहनी के लोग, आप हमारा अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मोदी जी पर किस तरह गर्म है। तो मोदी जी चाहते हैं कि मुकेश सहनी जी को अपने साथ मिला ले। अब जब वीडियो देखिएगा हमारा, हम पहले बहुत सारा वीडियो सहनी समाज के बीच में जाकर के किए हैं, तो मुकेश सहनी के जो लोग हैं एकदम गर्म हैं नरेंद्र मोदी पर। कई बार हम हाजीपुर लोकसभा में वीडियो किए तो वहां पशुपति पारस पर, मतलब एकदम एनडीए पर इस लिहाज से गर्म है कि आप सोच नहीं सकते। इतनी बेचैनी बढ़ी है नरेंद्र मोदी को मुकेश सहनी को लेकर के कि अगर इनको हम छोड़ के चलेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। और रोज इस बात का भी है कि मुकेश सहनी के जो विधायक थे बिहार में, 4 विधायक थे, उसको बीजेपी अपने साथ तोड़ ली। इनका एमएलसी का सीट का रिन्यूअल नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि एनडीए के जो घटक दल है जदयू, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमेशा बात होती रहती है। और लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही चिराग पासवान को टारगेट करते हैं मुकेश सहनी। बराबर जो कंट्राडिक्शन आपको दिखता है वो हो ना हो नीतीश कुमार के इशारे पर होता है, ऐसा आरोप लगता है। अब आते हैं कि मुकेश सहनी जी के पीछे इतनी पागल क्यों है बीजेपी। लेकिन मुकेश सहनी मानने वाले नहीं है। अब मान लेते हैं उनका कुछ शर्त है। शर्त क्या है? तो निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब देश के अन्य हिस्सों में निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिलता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार को फायरिंग रेंज में नहीं रखे मुकेश सहनी। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार से जब बना करके भेज दिया आरक्षण रोस्टर, तो केंद्र सरकार को लागू कर देना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी लागू नहीं किए। तो इस बात के लिए भी मुकेश सहनी खफा है, और मुकेश सहनी के जो सहनी समाज के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी खफा है। अब चिराग पासवान की रैली थी कल, तो चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी कहते थे कि इंसान को या तो दाएं चलना चाहिए, नहीं तो बाएं चलना चाहिए, बीच में नहीं चलना चाहिए। लेकिन कल
जब चिराग पासवान जी का बात सुनिएगा तो गोलमोल बात करके चले गए। वो स्पष्ट नहीं किए, बात शुरू किए कि हम पहले गठबंधन पर ही बात करेंगे, लेकिन हमारा गठबंधन जो है वो जनता के साथ है। तो उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सवाल किया, तेजस्वी यादव पर भी सवाल किया और नरेंद्र मोदी पर भी सवाल कर दिया। तो तब बीच में चल रहा है पिताजी के ठीक उल्टा। खैर चल भी सकते हैं, उनकी उम्र है, राजनीतिक उम्र बची हुई है, लंबा पारी खेल सकते हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के पास अब उतनी उम्र नहीं है, वहीं जीतन राम मांझी के पास नहीं है, लेकिन उनके बेटे संतोष कुमार सुमन के पास है। तो ये सारी बातें चल रही है। अब दो चार और प्रमुख खबरें हैं। अब बेगूसराय में सांसद हैं, बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह। उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखा करके विरोध कर दिया। हालांकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन वहां और भी प्रत्याशी है ना, विकास वैभव जो आईपीएस हैं, वो लेट्स इंस्पायर बिहार करके कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उनके लोग हैं। उसके बाद में आरके सिंह राज्यसभा सांसद हैं। तो कई लोग बेगूसराय सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। उसके बाद में फिर अगली बात करें तो मुकेश सहनी 2019 में देखिए वो यूपीए के तरफ से लड़े थे, लेकिन अब तो एनडीए की तरफ से लगातार उनको ऑफर आ रहा है। हाँ, यूपीए उनको अभी भाव नहीं दे रही है, लेकिन यूपीए में जो कभी उनको तेजस्वी यादव रिचार्ज कूपन कहते थे कि कूपन अगर एक बार रिचार्ज कर लिए तो उसका क्या काम है, लेकिन उनकी भी नजर अब मुकेश सहनी पर है। वो जानते हैं कि इनको अगर साथ नहीं लेंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। 3 सीट पर लड़े भी थे चुनाव 2019 में। मुकेश सहनी की पार्टी 3 सीट पर लड़ी थी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और खगड़िया। लेकिन देखिए इस बार का जो समीकरण है, मुकेश सहनी अभी दिल्ली के लिए रवाना हो गया, दिल्ली चले गए हैं, और नीतीश कुमार जी 13 तारीख को आने वाले थे, वो आज ही वापस लौट रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब बिहार के राजनीति में भी भूचाल आना है। उधर ममता बनर्जी के बारे में आपने सुना ही होगा कि उन्होंने कहा है कि हम सभी 43 सीटों पर लड़ेंगे। तो इन सभी चीजों से अंदर ही अंदर इंडिया जो है वो एनडीए को मात देने की तैयारी में है। हालांकि ममता बनर्जी के जाने से वो सकते में जरूर है, लेकिन चलिए देखिए क्या होता है। बाकी अब आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगा। आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी लोकसभा और विधानसभा की जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।